नमस्कार। सपनों को पाने की चाह मेहनत को अक्सर अपना साथी बना ही लेती है। जी हाँ, अगर आप अपने सपनों को पाने की चाह रखते हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप उनको पाने की सही इच्छा रखते हैं, तो एक दिन वो मेहनत को अपना साथी बना ही लेती है। जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, जो विद्या है, जो आप पढ़ते हैं, उसकी जड़ें कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन फल जो है वो हमेशा मीठा होता है। क्योंकि पढ़ने में कठिनाई ज़रूर आती है, पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका जो फल है, जो उसका आउटपुट आपको मिलता है, वो हमेशा ही मीठा होता है। आइए आज एक अहम विषय पे डिस्कस करते हैं, सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। कि सेल्फिशनेस और ग्रीड का हिंदी में अर्थ है कि स्वार्थ और लालच। हमारा जो स्वार्थ है, वो लालच है, कहाँ तक चला जाता है? और आज के युग में जो स्वार्थ है और लालचीपन है, इसका परिणाम क्या होता है? मैं एक कहानी के माध्यम से आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। एक बार एक किसान था और वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। एक लालची किसान को जब लोगों ने जाँच लिया कि ये बहुत ही लालची है, तो उसको परखने के लिए उन्होंने उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करना चाहा। तो जब वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के सराउंडिंग के लोग थे, उन्होंने कहा उस किसान को कि हम आपको एक ऑफर देते हैं, अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप बताइए। उस किसान को उन्होंने कहा कि हम आपको एक छूट देते हैं और एक ऑफर देते हैं कि आप जब सुबह सूरज निकलने से लेकर जहां तक आप चल पाओगे वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। जब सूरज निकलेगा तब आप चलना शुरू करना, जिस जगह से आप चलना शुरू होंगे, लेकिन कंडीशन ये होगी कि सेटअप होने तक, सूरज ढलने तक, जब सूरज डूब जाएगा, तब तक आप अपनी उसी पुरानी पोज़ीशन पे पहुँचने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर वो ए जगह से निकलता है, यहाँ से निकलता है तो सूरज जब निकलेगा, तो यहाँ से वो चलना शुरू होगा, यहाँ से चलते-चलते जितनी भी जगह वो कवर कर पाएगा, लेकिन कंडीशन ये थी कि उसको वापस अपनी उसी पोज़ीशन पे आना है, सूरज डूबने से पहले। उसको जब ये ऑफ़र दिया गया, तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा कि एक दिन में मैं तो बहुत ज़्यादा चल पाऊँगा, तो इतना जब मैं चलूँगा तो ये सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। दूसरा दिन जब हुआ, अब दूसरे दिन अभी सूरज सुबह निकलना ही था। 6 साढ़े 6 बजे या 5 साढ़े 5 बजे का अब सब सूरज राइज़ होता है, सन निकलता है। लेकिन वो उस दिन 4 बजे ही उठ गया और 4 बजे उठकर अंधेरे में ही निकल पड़ा। उसने सूरज निकलने की भी का भी इंतज़ार नहीं किया कि अब सूरज निकलेगा तो मैं दौड़ूँगा। उसने कहा कि किसी को क्या पता, सूरज निकला, मैं तो चल पड़ा हूँ। तो वो चल पड़ा। वो निकला, पूरे रास्ते चलता रहा, पूरे रास्ते चलता रहा, पूरे रास्ते चलता रहा, पूरे रास्ते चलता रहा। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दूर वो निकल गया। उसने सोचा कि ये सारे का सारा एरिया अब मेरा ही हो जाएगा। जब वो चलता गया काफ़ी, जब शाम होने लगी उसको लगा कि मुझे तो वापस भी आना है। तो जितना वो चल चुका था और वहाँ से वापस आना संभव नहीं था। उसने क्या किया कि अपनी जो स्पीड थी और बढ़ा दी। हमारी बॉडी में अगर हम 50 किलो वज़न उठा सकते हैं, तो हम 1 क्विंटल का वज़न अगर अपने ऊपर रख दें, तो क्या होगा? मतलब कि अगर हमें 50 किलो वज़न लेके हम जा सकते हैं, इतना वेट हम उठा सकते हैं, जब हम 1 क्विंटल उठा लेंगे, तो क्या होगा हमारी बॉडी का हश्र क्या हो जाएगा? आप खुद जानते हैं। तो ये पर्सन जब वापस आने लगा, किसान जब वापस आने लगा, तो वापस आते काफ़ी शाम हो चुकी थी। अब सूरज डूबने ही वाला था और उसने अपनी स्पीड को और तेज़ किया और उस पोज़ीशन पे वो पहुँचना चाहता था और ये पर्सन उस पोज़ीशन पे पहुँचने ही वाला था। ये पहुँचता है, ये स्थान पे ये वापस तो आ गया है। सूरज डूबने से पहले ये इस स्थान पे पहुँच गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये पहुँचा, तो इसके जो फेफड़े थे, वो बहुत तेज़ी से चलने की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। दैट मीन्स इतनी तेज़ी से ये द भागा, इसकी जो स्पीड थी उससे दुगनी-तिगनी स्पीड में आया
वापस आने के लिए, ताकि जब मैं पहुँचूँगा तो तभी मेरी ये जगह हो जाएगी। जब ये यहाँ पे पहुँचता है तो पहुँचने के बाद तुरंत इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने का मतलब ये है कि इसने चाहा था कि ये सारी की सारा एरिया जो है मेरा हो जाए, लेकिन अब हो तो उसका गया, लेकिन उसकी डेथ हो गई। तो जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसको बिल्कुल कुछ फीड्स की जगह यूज़ की गई, उसको उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसको गेन क्या हुआ? उसने पूरी मेहनत लगाई, सब कुछ किया, तो इसका परिणाम यही है कि सेल्फिशनेस एंड ग्रीड मीन्स स्वार्थ और लालच। आज के ज़माने में अगर आप देखें, तो हमारे समाज में जो लालच है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर पर्सन हद से ज़्यादा लालच करने लगा है और स्वार्थ के लिए जीने लगा है। ह्यूमैनिटीज़ जैसी चीज़ें इस संसार से मिटने लगी हैं, तो इसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन इसका जो परिणाम है वो हमारे साथ हमेशा रिलेट होता है। हम लोगों को जो लालच है वो नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए और जो मेहनत हम करते हैं उससे जो हमें मिलता है वही हमारा अपना है। तो हमें दूसरों की चीज़ों के ऊपर या जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उनका लालच अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो छोटी-सी मोटिवेशनल स्टोरी है पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी होगी तो आप काइंडली अपने मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। यूट्यूब पे अगर आप इसको देखोगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप फेसबुक पे इसको देखते हो तो फॉलो करना ना भूलना, ताकि कोई भी नई नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और दूसरी वी ऐसे ही वीडियोज़ लेकर हम भी फिर आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।